Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start exercise 3.2 of chapter number 3, pair of linear equations in two variable. And the second exercise is based on algebraic method, that is substitution, जो हमने already introduction में उसे clear कर लिया है. हम समझ चुके हैं कि भाई what is substitution method. Okay, let us revise कि भाई क्या है ये substitution method. तो students, substitution word से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे कुछ क्या करना है, substitute करना है. तो क्या substitute करेगी? तो हमारे पास pair मतलब क्या भाई, दो इक्वेशन हो गए. ओके, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स भी है, तो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के उसे हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे. और वी विल फाइंड इट आउट कि भाई x और y की वैल्यू इन शॉर्ट क्या है. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. हम एक्सरसाइज सॉल्व करते करते देखेंगे भी कैसे होता है इन एक्चुअलिट. ओके, चलो क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. हम क्या करेंगे, हम ये भी इक्वेशन ले सकते हैं, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो. ठीक है, लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन. उसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं. तो x इज इक्वल्स टू 14, y को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस y. तो हमें ये क्या मिली, x की वैल्यू. अब ये जो x की वैल्यू मिली है हम उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस y एज इट इज इक्वल्स टू 4. 14 माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y. 14 इस साइड जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 14. सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14 माइनस 10. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो 2y इज इक्वल्स टू 10. सो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5. आपको क्या मिली भाई, y की वैल्यू मिल गई कि भाई y क्या मिला, 5 मिला. अब ये जो y की वैल्यू मिली है उसे हम इधर इसमें भी आप पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, और हमने यहाँ पे जो डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ y उसमें भी आप पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5. सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 9. क्लियर. तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 मिला एंड y इज इक्वल्स टू 5. तो दीज आर आवर सॉल्यूशंस. ओके, नेक्स्ट, s माइनस t इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. अब आपको लगेगा भाई ये फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी. लेट अस डू. कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको लग रहा है कि इजी है उसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे हम जो पहला इक्वेशन है इसमें से हम s की वैल्यू ढूंढ लेते हैं. तो क्या आएगी, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3. सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t. अब हम क्या करेंगे, ये s की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे. सो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 6. नाउ व्हाट इज s, दैट इज 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, विल टेक LCM. LCM क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 आएगा. तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे और यहाँ पे हम 3 से करेंगे. तो 2 इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस t प्लस 3 इंटू t दैट इज 3t एंड दैट इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6. यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 are 36. ओके, अब क्या होगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t दैट इज 5t that is equals to 36. 5t is equals to 36. 6 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस. सो 5t is equals to 30. t is equals to 30 upon 5
एंड t इज इक्वल्स टू 5 6 तो t की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स आपको 6। अब इसे हम कहाँ पे पुट करेंगे, हियर क्या है वो हमारे पास भाई s इज इक्वल टू 3 प्लस t, सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 9। क्लियर है ना, वेरी इजी। ओके चलो नेक्स्ट क्या दिया है हमें 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। विल टेक फर्स्ट इक्वेशन, क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 3, y यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3, अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है विल पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलो 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9, सो 3 इंटू 3 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 3 3 जा 9, 3 into y 3y minus 3y and that is equals to 9 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आया स्टूडेंट्स आपका 9 इज इक्वल्स टू 9। सारे वेरिएबल्स क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ऐसा आंसर जब आए इसका ये मतलब है कि ये जो हमें 2 लाइंस दी है, इक्वेशंस दिए हैं, ओके उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। दैट मीन्स कि वो लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, ओवरलैप कर रही है। और कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके भाई, इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए। या तो फिर आप डायरेक्टली इक्वेशन देख के भी पता लगा सकते हो कि भाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। कैसे, देखो यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ओके, और दूसरा दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। अब क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 3 जा, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है ना सेम, दैट मीन्स कि ये दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम ही आएगा, दे विल ओवरलैप ईच अदर। क्लियर, तो जब भी ऐसा आंसर आए कि भाई वेरिएबल्स कट हो जा रहे हैं, ठीक है, 9 इज इक्वल टू 9 और या तो फिर 6 इज इक्वल टू 6, ऐसा कोई आंसर आता है जहां पे वेरिएबल बचता नहीं है, इट मीन्स कि वो जो दोनों लाइंस होगी वो क्या करेगी भाई, ओवरलैप करेगी। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको डेसिमल दिया है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे डेसिमल रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10 इंटू एक्स, 3 अपॉन 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। ओके, यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर में 10 सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 13 बाय 10। 10 10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट हो जाएगा, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि भाई 4x अपॉन 10 5y अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। यहाँ पे भी 10 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू पहले तो 2x, क्योंकि 3y को इस साइड लेंगे, 13 माइनस 3y, सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट अस डू, क्या दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। नाउ व्हाट इज x, तो भाई 4 इन ब्रैकेट 13 माइनस 3y
अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़ा 26, देन 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। नाउ नेक्स्ट 26 को इस साइड ले लेंगे, माइनस 6y प्लस 5y दैट इज माइनस y, 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कट, तो y का आंसर आपका क्या आया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो y की वैल्यू मिली है उसे इसमें पुट करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट। क्या मिला है हमें x, तो भाई x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या मिली हमें 3 अपॉन 2, so x is equals to 13 minus 9 by 2, so x is equals to 4 by 2, 2 ज़ा, so x की वैल्यू आपको क्या मिली स्टूडेंट्स, x is equals to 2 and y is equals to 3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे अगेन हमें कौन से फॉर्म में दिया है, रूट के फॉर्म में दिया है। टेंशन नहीं लेना है, डरना भी नहीं है इसे देख के कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी मेथड है कि सबसे पहले हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, बस वही फॉलो करना है। बट कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान रखना है, प्लस है माइनस है, क्या वैल्यू दी है हमें, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2x plus under root of 3y and that is equals to 0. So root 2x is equals to minus root 3y, x is equal to minus root 3 upon root 2 into y। अब ये हमें मिली x की वैल्यू, इसे हम ये सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रूट 3 इंटू एक्स क्या है भाई हमारा माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज रूट 3 इंटू रूट 3 स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो माइनस 3y माइनस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स रूट 8 इंटू रूट 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, सो रूट 16y अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3y माइनस रूट 16 मीन्स व्हाट 4y, और ये तो पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 में चला जाएगा। नाउ माइनस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी पूरा 0 में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट्स 0। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, so let us put x is equal to minus root 3y upon root 2, so x is equal to minus root 3 upon root 2 into 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, so x is equals to also 0 and y is equal to 0। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे दोनों जो इक्वेशंस है वो हमें किस में दिए हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में दिए हैं। क्लियर, तो हम कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं जो हमें इजी लग रहा हो, तो विल टेक सेकेंड इक्वेशन, और इसमें से जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या दिया है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, तो हम पूरा जो y अपॉन 2 है उसे दूसरी साइड ले लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स 13 बाई 6 माइनस y बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल टेक एलसीएम, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 3y अपॉन 6 ये हो जाएगा 3 2 ज़ा,
सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आपको मिली x की वैल्यू, उसे हम ये इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट करेंगे। लेट अस पुट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। नाउ व्हाट इज x? तो दैट इज 13 माइनस 3y अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में जो 2 था वो एज इट इज रखेंगे, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, तो भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, इन मल्टीप्लीकेशन विद द डिनोमिनेटर। 13 माइनस 3y एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, विल टेक एलसीएम। एलसीएम आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12। दैट मीन्स इसे 3 से करना पड़ेगा और इसे 4 से, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 ब्रैकेट एज इट इज माइनस 20y एंड दैट इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 ज़ा दैट इज 7, 9 3 ज़ा 27, 1 1 7 एंड 27y माइनस 20y एंड ये कहाँ पे चला जाएगा, इन मल्टीप्लीकेशन, 12 2 ज़ा माइनस 24। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन मिला है हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 117 माइनस 27y माइनस 20y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24। देख लेते एक बार। ओके चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 117 माइनस 27 माइनस 20 दैट इज माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। 117 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 117। सो माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 4 11 1 कैरी 2 3 4 एंड 141 माइनस माइनस कट हो जाएगा, 47y इज इक्वल्स टू 141। सो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। ये हो जाएगा 47 3 ज़ा, यस 47 3 ज़ा। सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3। अब हम क्या करेंगे भाई, x में पुट करेंगे, x की जो वैल्यू मिली है, क्या मिली है, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू क्या मिला हमें, 3 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू 4/2। So x is equals to 2. Clear? चलो next. Okay, question number 2. क्या दिया है, solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो यहाँ पे आपको पहले तो क्वेश्चन समझो, क्या बताया है कि भाई हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। कब मिलेगी m की वैल्यू, जब हमें x और y की वैल्यू मीन्स x और y की वैल्यू मिलेगी, तब जाके हम m फाइंड करेंगे। और x और y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, भाई हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, उसकी मदद से सब्सटीट्यूशन करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशंस। 11 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे कि भाई कैसे होता है इन डिटेल। बट एलिमिनेशन से करोगे तो इन विद इन 2 to 3 स्टेप्स आपके आंसर्स आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन बोला है तो विल सॉल्व विद द सब्सटीट्यूशन मेथड, ओके। बट इन एग्जाम यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो, ओके। So 2x is equals to 11 minus 3y, x is equals to 11 minus 3y upon 2।
तो ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे भाई, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 2 कट हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, 11 इस साइड जाएगा तो माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो 7y इज इक्वल्स टू 35, सो y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7। सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 5। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है हम x के लिए पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। व्हाट इज 11 माइनस 15? दैट इज माइनस 4 अपॉन 2। 2 2 जा, बट क्या आएगा भाई, माइनस 2। तो ये आपको मिल गई x की वैल्यू, दिस इज योर y। एंड अब लास्ट में हम पुट करेंगे इन दिस गिवन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब y क्या है भाई आपका 5, m एज इट इज, x क्या है माइनस 2 प्लस 3। ओके, सो 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3। 3 को इस साइड ले लेंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। सो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू m। सो m इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Form the pair of linear equations for the following problems and find the solution by substitution method. ओके, अब ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है पूरा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। इसके अंदर आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब आप क्वेश्चन रीड करो उसके बाद जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो वो इक्वेशन की वैल्यूज राइट होनी चाहिए। इक्वेशन फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर इक्वेशन फॉर्मेशन राइट हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, करेक्ट आएगा। बट अगर आपने इक्वेशन ही गलत फॉर्म किए तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। ओके, यहाँ पे आपको दो नंबर के बारे में बात की है, उतना तो आपको क्लियर है कि भाई कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या आपको दिया है, दैट इज 26। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेट द फर्स्ट नंबर इज x and सेकेंड नंबर इज y। अब पहली कंडीशन ये दी है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 26। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और आपको दूसरा ये दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स दी अदर नंबर। ओके, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि क्या x इज इक्वल टू 3y आएगा या y इज इक्वल टू 3x आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि ये जो x और y है उसमें से बड़ा कौन है, लार्जर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन किया है यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है भाई, यहाँ पे आपका x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3y। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है x इज इक्वल टू 3y है, तो उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो भाई दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, बट x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26, सो y इज इक्वल्स टू 26 बाय 2, सो y इज इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 39। क्लियर? चलो नेक्स्ट
Okay. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम ऑफ टू एंगल्स क्या होना चाहिए भाई, 180 डिग्री. एंड कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि भाई सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर. यहाँ पे हमें इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है. तो हम सप्लीमेंट्री एंगल ही रखते हैं. अब यहाँ पे बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा. तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर वन जो है वो क्या है आपका भाई, y. तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1. अब आपको बोला है लार्जर, जो बड़ा है तो वो भाई x है, वो क्या कर रहा है, इट एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री. दैट मीन्स वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू y प्लस 18. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू हमें y के टर्म में मिल गई है, तो इसे हम इसमें पुट कर देंगे. तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. बट व्हाट इज x, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180. सो y प्लस y दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18. ओके. नेक्स्ट 2y is equals to 180 minus 18. So that is equals to 162. Y is equals to 162 upon 2. So y is equals to 2 8 जा 2 1 जा. Y is equals to क्या मिला आपको स्टूडेंट्स, 81. तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x is equals to क्या था, y plus 18. So that is equals to 81 plus 18. So x is equals to 99. Clear? Okay, chalo done. Next. Okay, the coach of the cricket team buys 7 bats, 6 balls for rupees 3800, and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. अब हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था पेंसिल और पेन वाला इन फर्स्ट एक्सरसाइज, बस सेम ही है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक बैट और एक बॉल का क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, कॉस्ट फाइंड करना है. तो हमें अज्यूम कर लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू रुपीज x and that of 1 ball is equals to rupees y. अब पहली कंडीशन में कितने बैट है स्टूडेंट्स, एक का x रुपीज है, तो 7 बैट का कितना होगा 7x प्लस बॉल कितने हैं 6 बॉल्स 6y एंड दैट इज इक्वल्स टू 3800. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा देखते हैं कि कितने बैट्स है स्टूडेंट्स, 3 बैट्स एंड 5 balls is equal to 1750. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, x को पहले ढूंढ लेते हैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y. सो यहाँ पे आएगा 7x is equal to 3800 minus 6y. So x is equals to 3800 minus 6y upon 7. अब ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. चलो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. यहाँ तक क्लियर है सबका. क्या किया हमने कि भाई हमने सबसे पहले एक बैट की वैल्यू एज्यूम की, कितना कॉस्ट है तो भाई x रुपीस और बॉल का y रुपीस. अब पहली कंडीशन हमें ये दी है कि 7 बैट्स है, दैट मीन्स 7x प्लस 6 बॉल्स है 6y एंड दैट इज इक्वल टू 3800. एंड दूसरा जो कंडीशन है वो हमें ये दिया है 3 बैट्स, तो 3x प्लस 5 बॉल्स दैट इज 5y. टोटल कॉस्टिंग इज 1750.
हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें दो इक्वेशन मिले। पहले इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड की, उसे हमने सब्स्टिट्यूट की इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 3 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, दैट इज 114 और पीछे के 2 0 एज इट इज। 6 3 ज़ा 18 अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। 7 आपका एलसीएम आएगा तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 ज़ा 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर? चलो 11400 माइनस 18 प्लस 35 दैट इज प्लस 17y, और ये 7 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। दैट इज 175 इंटू 7 5 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 52 5 7 1 ज़ा। ओके, तो क्या है आपका आंसर 12250। ओके क्लियर? तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो 17y इज इक्वल्स टू, चलो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 11400 0 is 5 12 8 so your answer will be 850. So y is equals to 850 upon 17. So y that is 5 ज़ा, so y is equals to क्या मिला स्टूडेंट्स आपको, that is 50. That means कि 1 ball cost ₹50. अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें एक बैट का, यहाँ पे बॉल का मिला, 1 बॉल कॉस्ट ₹50, हमें अभी बैट का फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या दिया है, दैट इज x के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू। ओके, लेट अस पुट ओवर हियर x इज इक्वल्स टू x is equals to 3800 minus 6y upon 7. Okay, so x is equals to 38006 into क्या मिला है हमें स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमें मिली है 50. So that is 50 upon 7. X is equals to 3800 minus 6 5 30. That is 300 upon 7. So that is 3500 upon 7. So that is equals to 500. तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट मिला बैट का, 1 बैट कॉस्ट ₹500 एंड बॉल का कॉस्ट कितना मिला, ₹50. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. चलो रीड करते पहले. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. अभी देखो ये पहली लाइन क्या बता रही है हमें कि भाई टैक्सी है, ठीक है, उसमें एक चार्ज ऐसा होता है जो फिक्स चार्ज है. ओके, आप जैसे ही टैक्सी में बैठ गए तो वो चार्ज तो आपको पे करना ही है, और दूसरा जो चार्ज है वो क्या है, तो वो है डिस्टेंस कवर्ड, कि भाई आपने कितने किलोमीटर कवर किए. लेट अस टेक एग्जांपल कि भाई एक टैक्सी है जिसका फिक्स चार्ज है ₹20, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो 20 रुपये तो आपको देने ही है, और मैंने अगर कवर किया 3 किलोमीटर्स तो पर किलोमीटर चार्ज है सपोज 5 रुपीज़. कितना चार्ज है, 5 रुपीज़, मतलब कि 3 किलोमीटर का कितना होगा 15, तो 20 तो देना ही है प्लस 15 दूसरा, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना होगा 35 रुपीज़. क्लियर कि यहाँ पे हमें एक दिया है कि फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, अज्यूम करते कि भाई लेट द फिक्स चार्ज is equal to ₹X and charge per distance covered is equals to ₹Y. Clear?
ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो भाई फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है, प्लस हमने पर किलोमीटर कितना लिया है भाई ₹y, तो कितने किलोमीटर उसने किए? 10y एंड दैट इज इक्वल्स टू 105। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। तो फिक्स चार्ज तो है ही अगेन, और कितना जर्नी किया भाई? 15 किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 155। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? मतलब यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो भाई एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा 25 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो भाई कितना चार्ज उसे पे करना होगा? तो अगर आपको x की वैल्यू पता है, y की अगर पता है, तो आपको ये टोटल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दो इक्वेशन का यूज करके x और y को फाइंड करेंगे। चलो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सो दैट इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगा आपका 105 को हम इस साइड ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। सो 5y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 50। सो y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5। सो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 10। दैट मीन्स कि पर किलोमीटर कितना चार्ज हो रहा है? ₹10। अब फिक्स चार्ज कितना है, तो वो फाइंड करने के लिए हम उसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। सो 105 माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आपका फिक्स चार्ज कितना हुआ? ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ? ₹10। अब ये जो दोनों वैल्यूज है उसे हम ये इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलो, x प्लस 25y, व्हाट इज x? दैट इज 5। 25 इंटू 10, सो 5 प्लस 250, सो दैट इज इक्वल्स टू 255। क्लियर? अगर हम 25 किलोमीटर डिस्टेंस टैक्सी में कवर करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट पे कितना करना पड़ेगा हमें? 255। चलो नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अ फ्रैक्शन बिकम्स, ना व्हाट इज फ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। इसे ऊपर जो वैल्यू है उसे हम न्यूमरेटर कहेंगे, नीचे की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले तो हम अज्यूम करते हैं लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ओके, अब हमें ये बोला है कि अगर यहाँ पे हम दोनों में 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 9/11। ओके, उसके बाद की कंडीशन हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में ला देते हैं। तो फिर 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चला जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। चलो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। सो 11x, 9y को इस साइड ले लेते हैं, 22 को उस साइड जाने देते हैं, तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि भाई ये हमारा फ्रैक्शन है। If 3 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 5/6। तो दोनों में हम 3 ऐड कर देते हैं and that is equals to 5/6। अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 यहाँ पे चला जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x
plus 18 is equals to 5y plus 15. So 6x minus 5y is equals to 18 को इस साइड minus 18, 6x minus 5y is equals to minus 3. ये आपके दो इक्वेशंस मिल गए. ओके, अब हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. लेट अस राइट. क्या दिया है? 11x minus 9y is equals to minus 4 and 6x minus 5y. 6x minus 5y is equals to minus 3. तो सबसे पहले हम इसमें से x की वैल्यू निकाल देते हैं. तो 11x is equal to minus 4 plus 9y. So x is equals to minus 4 plus 9y upon 11. अब इसमें पुट कर देते हैं. तो 6 into minus 4 plus 9y upon 11 minus 5y is equals to minus 3. ओके, LCM लेंगे. LCM क्या आएगा हमारा? 11 minus 3 as it is. चलो, 6 in bracket minus 4 plus 9y minus 11 5s are 55y multiplied 6 4s are 24, 54 minus 55y. 11 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 33. चलो, 54 माइनस 55, सो दैट इज इक्वल्स टू y minus 33 plus 24. So minus y is equals to क्या आएगा आपका आंसर? दैट इज माइनस 9. माइनस माइनस कट, सो y is equals to 9. अब यहाँ पे जो मिली वैल्यू उसे इसमें पुट कर देते हैं. x is equals to minus 4 plus 9 into 9 upon 11. x is equals to minus 4 plus 81 upon 11 and that is equals to 77 upon 11. So your x will be 7. So the required fraction is what? भाई fraction क्या था हमारा? x upon y. So that is equals to 7 upon 9. Clear? चलो next. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. 5 years hence. hence का मतलब क्या होता है? आफ्टर, 5 साल बाद. एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एंड 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन्स. तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिए, एक 5 साल बाद और दूसरी 5 साल पहले. ओके, पहले तो हम क्या करते हैं? उनकी एजेस को अज्यूम करते हैं. लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years एंड हिज सन इज इक्वल्स टू y years. ओके, अब दो कंडीशन क्या है? तो भाई बिफोर 5 years एंड आफ्टर 5 years. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years मतलब अभी मैं अगर 30 years ओल्ड हूँ तो मुझे बोले 5 साल बाद में, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 साल ऐड करना पड़ेगा. तो x और यहाँ पे हम लिख देते हैं y. तो यहाँ पे +5, उसके बच्चे की भी +5. क्या बोला है? जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, मतलब 3 times ऑफ हिज सन. So x plus 5 is equal to 3y plus 15. So x minus 3y. 5 को इस साइड ले लो. 15 minus 5. So x minus 3y is equals to 10. तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब हमें बोला है 5 years ago, तो दैट इज बिफोर 5 years. क्या है कंडीशन? भाई बिफोर 5 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 साल माइनस. Age was 7 times of his son. So x minus 5 is equal to 7y minus 35. x इस साइड ले लो, minus 7y minus 35 plus 5.
सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से ही x की वैल्यू निकाल देते, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। अब इसे हम ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। सो 7y, अरे 7 माइनस 3 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू 30। सेट चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 30। सो 4y इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4। सो y इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो उसका जो सन है जैकब का, वो कितने साल का है स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स। और अगर हम बात करें जैकब की, तो जैकब का हमें यहाँ पे x मिला था, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 30 प्लस 7y। सो दैट इज माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10। सो माइनस 30 प्लस 70 एंड दैट इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो जैकब की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, 40 ईयर्स। ओके, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट सेशन हम एक्सरसाइज 3.3 दैट इज एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।